जय हो देवी जगदम्बा महामाया परमेश्वरी भुवनेश्वरी आद्या शक्ति की। तो त्रिदेव स्त्री बनकर देवी के धाम में रह रहे हैं। 100 वर्षों तक वो उनकी केवल झांकी करते रहे और धाम में रहते रहे। तदुपरांत उनको अवसर प्राप्त हुआ कि वे देवी भुवनेश्वरी की स्तुति कर पाएं। तो विष्णु भगवान की स्तुति तो हम सुन चुके हैं, फिर भी कुछ जो अंश रह गया है कि उन्होंने क्या कहा देवी के विषय में, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम भी यही सब बातें कहेंगे। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, जब हम विमान में बैठकर आपके दिए हुए विमान में बैठकर हम मणिद्वीप धाम पधार आ रहे थे तो हमने असंख्य करोड़ ब्रह्मांड देखे और फिर यहाँ का ऐश्वर्य देखा। तो अब हम निश्चित रूप से जान गए हैं कि ये सब आप ही की संपत्ति है, ये ऐश्वर्य आपका है, आप इसकी स्वामिनी हैं। और हम इस बात को पूरी तरह जान भी नहीं पाए, जबकि इस लोक को ही हम अभी तक देख रहे हैं, तो फिर उसको तो हम क्या देख पाएंगे। लेकिन हमें तो बस एक बात ही निश्चित जान पड़ती है, समझ में आती है कि हमें बस आपकी भक्ति करनी है और आपके चरण कमल की झांकी हमें मिलती रहे और हमारे नेत्र आपके चरणों में लगे रहें, बस हमें यही चाहिए। तो और आपके मन में आ रही है ये भाव यदि बना रहे कि यह मेरा सेवक है और मैं इनकी स्वामिनी हूँ, तो माता पुत्र की भांति भी ये व्यभिचारिणी भावना भी बनी रहे, तो देवी हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तो भवानी जो उचित हो वो कीजिए। तो आपकी इच्छा से ही हमें अपने कार्य को करने की सामर्थ्य आती है। जो त्रिलोकी का कार्य ये 3 देवता करते हैं, उसकी शक्ति आप ही हमें प्रदान करती हैं। गिरिराज नंदिनी आप सबकी माता है। तो ये पार्वती जी की बात कर रहे हैं। जगत का पालन करना और उसे टिकाए रखना तो आपका स्वाभाविक कार्य है। वरदायिनी भगवती, आपकी शक्ति से संपन्न होने पर ही सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य में स्वयं अपनी, सूर्य के पिंड में क्या शक्ति है, उसको संचालित किया जाता है, तब वो जाके गर्मी प्रदान करता है। वो एक भट्टी है सूर्य। तो आप शुद्ध स्वरूपा, यह सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी भी, हम सब तीनों ही आपसे, आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारी स्थिति आपने बनाई हुई है। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है कि हम उत्पन्न हो जाते हैं और फिर प्रलय काल में हम नष्ट भी हो जाते हैं। तो आविर्भाव आना और तिरोभाव प्रलयित हो जाना, ये हम में त्रिदेवों में तो दिखाई देता है, किंतु हे आद्या शक्ति परमेश्वरी महामाया देवी, आप तो सदा से रह रही हैं और सदा रहेंगी। आप ही केवल नित्य हैं, आपकी ना जन्म है ना मृत्यु, आप सदा से हैं, सदा रहेंगी। आप जगत जननी है, प्रकृति है और सनातनी देवी है। सनातनी का अर्थ है पता नहीं कब से आपकी स्थिति बनी हुई है, उसका कोई माप तोल नहीं है, कुछ गिनती नहीं है, गणना नहीं है। आपकी तो पता नहीं कब से, पुरातन काल से ये स्थिति चली आ रही है आपकी स्थिति। ये बात निश्चित है देवी की बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति आप ही है। कांति, कीर्ति और कमला आपके नाम है। आप शुद्ध स्वरूपा है, तो आपके स्वरूप में शुद्धता है, कोई झूठ नहीं है। और जो वास्तविकता है वो आपके स्वरूप में है, क्योंकि कई बार अंश स्वरूप जो है वो छद्म होते हैं, नकली होते हैं। तो लेकिन वो आपके स्वरूप में कोई नकलीपन या कोई बनावटी चीज नहीं है। आपका मुख कभी मलिन नहीं होता, सदा आपका मुख जगमगाता रहता है। मुक्ति देना तो आपका स्वभाव है। मर्त्य लोक में जब आप पधारती हैं तो भी आप विरक्त रहती हैं। वेदों का मुख्य विषय गायत्री आप ही है। तो गायत्री में जो जो गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें सूर्य की उपासना है, लेकिन वो सूर्य तो आप ही ने बनाया है, तो ये उपासना आपकी हुई, ना कि सूर्य की। स्वधा स्वाहा भगवती और ओम, ये आपके रूप हैं। आप ही ने देवताओं की रक्षा के लिए वेद शास्त्रों का निर्माण किया है। परिपूर्ण समुद्र की तरंग के समान संपूर्ण प्राणी तो अनित्य हैं। जैसे समुद्र में लहर उठती है, उठी, कुछ देर रही और फिर विलीन हो गई, ऐसे ये जन समुदाय उत्पन्न हुआ, कुछ देर रहा और फिर नष्ट हो गया। लेकिन आप परिपूर्ण समुद्र की भांति हैं और ये सभी प्राणी जो हैं ये अजन्मा ब्रह्मा जी के अंश हैं। अपना कोई स्वार्थ न रहने पर भी आप उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही इस अखिल जगत की रचना करती हैं।
आप उनको एक अवसर देती हैं कि वो अपना उद्धार करें शास्त्रों के माध्यम से, और संसार की रचना में ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। शास्त्र भी उपलब्ध होता है और शास्त्रों का विवेचन भी उपलब्ध रहता है और धार्मिकता का प्रचार भी होता है। लोगों को बताया जाता है कि धर्म के पालन से कितने लाभ हैं। तो आप ये सारी व्यवस्था करती हैं। संसार की नाट्य दिखाने वाली नट की भांति। तो आप एक ऐसा लगता है जैसे अभिनय करता है कोई रंगमंच पे नट। तो जैसे कोई कलाकार अभिनय करता है, उसी तरह से ये सब आपका अभिनय ही जान पड़ता है। वास्तव में जो आप हैं वो नहीं दिखाई पड़ता। तो वो कोई जान नहीं सकता कि आप वास्तव में आपका स्वरूप क्या है। तो आप महाविद्या स्वरूपिणी हैं। आपका विग्रह कल्याणमय है। आप समस्त मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। तो यदि कोई नवार्ण मंत्र का जप करे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या म्रीं की जगह ह्रीं लगा रहता है अधिकतर, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जिसको जैसा जचे, उसका उच्चारण करने से, और देखिए वो ब्रह्मा जी को जब कहेंगी तब हम देखेंगे कि नवार्ण मंत्र जो लोग जपते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती रहती हैं। तो मैं बार बार आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूं। तो भगवान विष्णु यों स्तुति करके चुप हो गए। तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। तो अब शंकर जी आ गए सामने। उन्होंने पूजा प्रारंभ की। भगवान शंकर बोले, हम जो भगवान की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हम साक्षात भगवान की पूजा करें। क्योंकि साक्षात भगवान नहीं होते, तो इसीलिए उनके स्वरूप का प्रतिरूप बना के हम उनके सामने अपने निवेदन करते हैं और उन तक वो प्रार्थना पहुंचती है। बात तो यह है कि वो प्रार्थना साक्षात ईश्वर तक, भगवती तक, भगवान तक, सब तक पहुंचती है। क्योंकि हमने जो ये मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि हमने चाहा कि हमारे सामने जिनकी ये मूर्ति है वो भगवान हो, लेकिन वो नहीं है तो मूर्ति रखते हैं। इसलिए वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो भगवान की पूजा है, पर उनका प्रतिरूप है। जैसे हम किसी की फोटो सामने रख के देखें कि ये वो व्यक्ति है, ऐसे ही वो मूर्ति है। तो अब भगवान शंकर क्या कहते हैं कि देवी, हम तीनों आपके बालक हैं और मैं भी आपका बालक हूं, और ये जितनी भी ये 16 तत्व हैं, ये जो 24 तत्व हैं, ये सब आप ही तो हैं। आप ही ने स्वयं को इन रूपों में विभक्त किया हुआ है और इस चराचर जगत को आप ही बनाती हैं। इसके बाद, बनाने के बाद, आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी मुझे इसको सजाने का कार्य सौंप देती हैं। और प्रत्येक ब्रह्मांड में पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं। यदि 1 सहस्त्र ब्रह्मांड है तो 1 सहस्त्र ब्रह्मा होंगे, 1 सहस्त्र विष्णु, 1 सहस्त्र रुद्र। तो प्रत्येक ब्रह्मांड के त्रिदेव पृथक पृथक होते हैं। यदि कहा जाए कि इन 5 तत्वों से ये जगत स्वयं उत्पन्न हो जाता है, बहुत से जो अनीश्वरवादी होते हैं वो कहते हैं तुम किस ईश्वर की बात करते हो जिसको किसी ने देखा नहीं है? ये तो जब पदार्थ मिल गए, अपने आप जीवन उत्पन्न हो गया, स्वाभाविक रूप से सब हुआ है। तुम किसी भगवान को खोज रहे हो, जो सामने है उसका तुम तिरस्कार कर रहे हो, भोगों को तुम भोग नहीं रहे हो, और पता नहीं किसको ढूंढ रहे हो। तो ये अनीश्वरवादी जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, ये उनके तर्क होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो 5 तत्व जिससे संसार बनता है वो तुम्हारी कला है हे देवी, या आपके शरीर का एक अंश है, आपके स्वरूप का एक अंश है। ये इन इन आपसे पृथक होकर इन तत्वों की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती। यदि आप इन तत्वों में ना हो तो ये अपना कार्य कर ही नहीं सकते। यदि देवी संसार में प्रविष्ट ना हो तो ये ब्रह्मांड स्थिर रह ही नहीं सकता। तो आप भांति भांति के स्वांग बनाकर कौतूहल वश अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती हैं और शांत भी हो जाती हैं। तो वो अपनी इच्छा के अनुसार अवतार लेती हैं, तरह तरह के रूप बनाती हैं, और फिर जब उनका मन होता है तो हटा लेती हैं। इस संसार की, इस सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। तो आपके जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, 3 तरह की जो ये क्वालिटीज हैं, उनके जो लक्षण हैं, सभी प्राणियों के लक्षण हैं, सभी वस्तुओं के 3 तरह के लक्षण हैं। तो सात्विकता का अर्थ है सीधापन, अच्छाई। राजसिकता का अर्थ है बढ़ने की इच्छा करने का उद्योग, और तामसिकता का अर्थ है कि इन सब पचड़ों से दूर रह के बस अलग पड़े रहो, अकर्मण्य होके पड़े रहो, विश्राम करते रहो। तो हम नियमानुसार अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो त्रिदेव हैं, हम तीनों आप ही के तो रूप हैं।
इसलिए हम सबका कारण आप हैं। तो ये शंकर जी भगवान रुद्र जो है वो स्तुति कर रहे हैं देवी भुवनेश्वरी की। तो हम ये कहते हैं कि देवी कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है भला जो आपके चरणों की उपासना को छोड़ के धरती पर अकंटक राज्य चाहे। यदि कोई ये चाहे कि मैं अकंटक राज्य करूं, मेरे सामने कोई शत्रु नहीं हो, बस मेरी तो यही इच्छा है, और एक और देवी की उपासना है, तो उन दोनों में वो देवी की उपासना को ही चुनना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। तो जो लोग ऐसा नहीं करते, जो भोगों में डूबे रहते हैं, वो सोचते हैं भोग भोग लो, देवी की उपासना ना करो, तो उन्हें निश्चय ही भाग्य निर्माता ब्रह्मा ने ठग लिया है, तो उनकी बुद्धि ठगी गई है, इसीलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। तप रूपी धन होने पर भी मोक्ष से वंचित होने के कारण उनकी हार ही समझनी चाहिए, क्योंकि उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। जो इस कार्य में 100% नहीं देगा, जो धर्म के कार्य में शास्त्रों में पूरी तरह 100% नहीं लगेगा, तो उसको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त नहीं होंगे। तो पूरी तरह से लगना चाहिए। तो तुम्हारे चरण कमलों की धूलि का सेवन करने से शीघ्र ही इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है। उतना और ऐसा होता है उद्धार की जो तपस्या से भी नहीं होता, इंद्रिय संयम, ध्यान या विहित यज्ञों से भी ऐसा उद्धार होना संभव है। देवी दया करके मुझे पवित्र नवार्ण मंत्र का उपदेश देने की कृपा करो। उस अद्भुत, अत्यंत विस्तृत एवं सर्वोत्तम मंत्र का जप करते ही मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये भगवान शंकर ने अपनी बात कह दी देवी जगदम्बा के सामने। तो अब प्रणाम है देवी जगदम्बा महामाया, कोटि कोटि शत नमन है।